उज्जैन पहुंचने वाली बारात आने से पहले हुई हादसे का शिकार। दूल्हे सहित 9 बारातियों की हुई मौत। राजस्थान के कोटा में रविवार सुबह हुआ हादसा, दूल्हे की कार चंबल नदी में गिरी। उज्जैन के भीरूनाला क्षेत्र में होना था विवाह का आयोजन। हादसे की जानकारी लगते ही उज्जैन में लड़की के परिवार में गम का माहौल। लड़का राजस्थान के सवाई माधवपुर जिले के गांव चौथ का बरवाडा का रहने वाला। उज्जैन, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गांव चौथ का बरवाडा से उज्जैन के भीरूनाला की हरिजन बस्ती जा रही बारात रविवार सुबह हादसे का शिकार हो गई। घटना कोटा जिले की है। यहां चंबल नदी में कार गिर गई। कार में दूल्हे सहित 9 लोग सवार थे, सभी की मौत हो गई। हादसा सुबह से 5 बजे हुआ। किसी राहगीर ने चंबल नदी में कार को पलटते देखा। इसके बाद गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। सभी शवों को मॉर्चुरी में रखवाया गया है। बताया जा रहा है कि कार में दूल्हा अविनाश वाल्मीकि के साथ दोस्त और कुछ रिश्तेदार शामिल थे। इनके साथ बारातियों की एक बस भी जा रही थी, जो आगे निकल गई थी। इस बस में 70 लोग सवार थे। वही घटना की जानकारी लगते ही उज्जैन के भीरूनाला क्षेत्र में लड़की वालों के घर गम का माहौल हो गया। मोहल्ले में शोक की लहर छा गई। बताया जा रहा है यहां 3 बहनों की शादी थी। तीनों का विवाह आयोजन और रिसेप्शन आज ही होना था। बारात अलग अलग स्थान से आ रही थी, जिसमें से छोटी बेटी की बारात सवाई माधोपुर से आ रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई। वाल्मीकि समाज के संत उमेश नाथ जी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना बेहद दुखद है। दोनों परिवार को सूझबूझ से काम लेना चाहिए। राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िला से चौथ का बरवाड़ा नाम की एक जगह है और वहाँ से मालिया परिवार के वाल्मीकि समाज के बंधु हैं और उस परिवार की एक बारात जो है अवंतिकापुरी उज्जैनी में वाल्मीकि बस्ती भीरूनाला में आ रही थी और सुबह 5:30 बजे वो बारात चंबल नदी के पुराने पुल पे से गुजरी। अनायास गाड़ी का संतुलन खराब होने से वो पूरी बारात जो थी चंबल नदी में गिर गई और ये हादसा संपूर्ण वाल्मीकि समाज के लिए एक बड़ा दर्दनाक हादसा है। और जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली तो संपूर्ण वाल्मीकि समाज में शोक व्याप्त है और हम सब लोग बहुत परेशान और दुखी हैं। हम दोनों परिवार के प्रति हमारी पूरी आस्था है, क्योंकि दोनों परिवार वाल्मीकि समाज के हैं और दोनों परिवार वाल्मीकि धाम से जुड़े हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो चौथ के बड़वारे से जो बारात आ रही थी, मालिया परिवार को इस बड़े भारी संकट जो भूतो न भविष्यते ऐसे संकट में फंसा है परिवार, ऐसे समय में मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सबसे पहले हिम्मत दे, दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की आरती की। कल इस्कॉन मंदिर प्रमुख स्वामी गोपाल कृष्ण गोस्वामी और डॉक्टर मोहन भागवत की होगी मुलाकात। उज्जैन, आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत रविवार को इस्कॉन मंदिर पहुंचे। दरअसल वे अपने 3 दिवसीय उज्जैन प्रवास पर आए हुए हैं। यह जानकारी देते हुए महानगर प्रचार प्रमुख धर्मेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि इस्कॉन मंदिर परिसर में भागवत जी की अगवानी इस्कॉन के बोर्ड मेंबर राघव पंडित दास ने की। इसके बाद तीनों मुख्य मंदिरों के दर्शन कर मोहन भागवत ने इस्कॉन के संत भक्तिचारू महाराज की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। वहीं इस्कॉन मंदिर समिति द्वारा मोहन भागवत को भगवा शॉल पहनाकर अभिनंदन किया गया। यहां उन्होंने भगवान कृष्ण की आरती भी की। पीआरओ राघव पंडित ने कहा कि डॉक्टर मोहन भागवत की सोमवार को इस्कॉन मंदिर के प्रमुख स्वामी गोपाल कृष्ण गोस्वामी से भेंट होगी। रविवार को इस्कॉन मंदिर की आरती में शामिल होकर डॉक्टर मोहन भागवत प्रसन्नचित नजर आए। ये परम आनंद और सौभाग्य का विषय है कि इस्कॉन में समग्र हिंदुत्व के समर्थक और आधुनिकता के साथ समरसता के प्रवर्तक श्रीमान मोहन जी भागवत का यहाँ प्रवास हुआ है और
हमें भी कुछ मेज़बानी का अवसर मिल रहा है। हालांकि यह उनका आंतरिक अनुष्ठान है, उनकी बैठकें चल रही हैं। प्रातः 9 बजे बैठक आरंभ होने के पहले उन्होंने भगवान के दर्शन किए और उसमें बहुत ही उनको आनंद आया। उनका हमने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया, कीर्तन किया, पुष्प वगैरह से सजाया गया। तत्पश्चात भगवान का उन्होंने आरतियां की, पांचों अल्टर में आरतियां की। प्रभुपाद जी के बारे में जानकर उनको बहुत आनंद आया कि पूरे विश्व में जो समरसता का अगर कोई प्रतीक है तो उन्होंने बताया प्रभुपाद जी कि बिना किसी जाति पाति अगड़ा पिछड़ा के सोचे, और तो और विदेशियों को जो क्रिश्चियंस हैं, जो मुस्लिम्स हैं और धर्मावलंबी हैं, वे सब भी इस भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। बहुत खुशी हुई उनको। और उसके बाद में उन्होंने जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है, परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी जी महाराज, उनकी समाधि स्थल का भी अवलोकन किया और पुष्प अर्पित किए। और कल उनसे मिलने के लिए हमारे इस्कॉन भारत के प्रमुख स्वामी जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पधार रहे हैं। कल शाम को उनसे मीटिंग है। आपसे किस प्रकार से चर्चा हुई उनकी? मेरे बड़े आनंद के साथ खूब अच्छे से उनसे बात हुई और उनको भी काफ़ी आनंद की अनुभूति हुई। आपका नाम? राघव पंडित दास, इस्कॉन उज्जैन। नागझरी उद्योगपुरी की अगरबत्ती टाइल्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 16 दमकलों ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। उज्जैन। नागझरी उद्योगपुरी की अगरबत्ती टाइल्स फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। कर्मचारी ने इसकी सूचना फैक्ट्री मालिक को दी। रविवार सुबह करीब 16 दमकलों ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर नागझरी पुलिस भी मौके पर पहुंची। नागझरी उद्योगपुरी में कहरवा इंडस्ट्रीज के नाम से अगरबत्ती टाइल्स एडिसिव कटआउट बनाने की फैक्ट्री स्थित है। तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। बताया जा रहा है कि रात 1 बजे आग लगी, जिस पर सुबह काबू पाया गया। आग इतनी भयावह थी कि टीन शेड तक जल गए। आग से कितना नुकसान हुआ इसका आंकलन नहीं हो पाया है। नुकसान का तो नहीं बोल सकते ना, मैंने बोला ना अभी यार, एकदम आकलन तो नहीं कर सकते कि अभी हाल का क्या है क्या नहीं। वो तो थोड़े अब जब ये सब देखेंगे, सब उसका अंदर का पूरा क्या बचा है क्या है, उसके बाद ही मालूम पड़ पाएगा कितना है। क्या बनता था यहाँ पे और क्या? स्विच गेयर्स आइटम बनती थी, एडेसिव बनता था, अगरबत्ती का भी काम था। कब क्या सूचना मिली? ये रात को 1 बजे सूचना मिली। एक बजे करीब सूचना मिली थी। क्या लगता है आपको किस चीज़ से लगी होगी? अब हम आए तो जब तक तो ये पूरी जल चुकी थी और बहुत ज़्यादा आग हो गई थी। तो अंदर जाके तो नहीं बता कर सकते कि क्या हुआ कैसे हुआ। शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ होगा। क्या काम आता है सामान जो बनाते हैं? ये एक तो इलेक्ट्रिक का काम है पूरा, और टाइल्स के काम में आता है, टाइल एडिसिव बनता है। आपका नाम? मोइज़ अली।